दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पिछले ईयर्स मींस 2013 में साथ ही साथ 2018 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उससे किस टाइप के फार्मेसी से क्वेश्चन एराइज किए थे, उसी के बेस पे हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फार्मेसी है क्या। फार्मेसी इट इज आर्ट and science of collecting, combining, preparation, preserving, standardization of the drug। अब देख लेना कलेक्टिंग क्या होता है। कलेक्ट करना, प्लांट को कलेक्ट करना, या जिससे भी हम लोग मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं उसको कलेक्ट करना, उसको कंबाइन करना, दो चीजों को एक साथ जोड़ना। प्रिपरेशन, उसको बनाना। साथ में ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है मंडल एंड मंडल में, वहीं से मैं सोर्स लेके आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन मींस कोई भी किसी भी चीज का यदि प्रिपरेशन किया जाता है तो एक स्टैंडर्ड पे होता है, एक रूल्स पे होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, ये जो है इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मेसी बोलते हैं। अब देखिए उस वहीं पे लिखा हुआ सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, पिछली बार एराइज कर चुका है। तो इसमें क्या है, मैटेरिया मेट का पूरा, दूसरा आर्गेनान ऑफ मेडिसिन, तीसरा क्रोनिक डिजीज, चौथा लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन। मैटेरिया में सॉरी फार्मेसी का सोर्सेज क्या है, तो मैटेरिया मेट का प्यूरा है, आर्गेनान ऑफ मेडिसिन है, क्रोनिक डिजीज है, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन है। मैटेरिया मेट का प्यूरा टोटल कितने वॉल्यूम थे, 6 वॉल्यूम थे। फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी, 1811, 16, 17, 19, 21, ऐसे। ये याद करने का एक ट्रिक है। फिर वहीं पे हम देखते हैं आर्गेनान ऑफ मेडिसिन कब पब्लिश हुई थी, 1810, 19, 24, 33, और नहीं सॉरी 19, 24 लिख देते हैं। 1810, 1819, 1824, 1833, 1921। एक मिस हो रहा है, याद कर लें। 18 से, हाँ यहाँ पे 1829। क्लियर, हाँ। कितने वॉल्यूम थे टोटल, 6 वॉल्यूम थे। ये थोड़ा मैं भूल गया, दिमाग पे गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कोरिलेट करके भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमें फायदा ये मिलेगा कि पिछली बार ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन पब्लिश इन विच ईयर्स, ये पूछ सकता है। तो क्या होगा, 1810, फिर 1800 सेकेंड वॉल्यूम हुआ था 1819, थर्ड 1824, फिफ्थ 1829, फिफ्थ फोर्थ 1829, फिफ्थ 1833, फिर 1921, ऐसे। फिर क्रोनिक डिजीज, फिर लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन। अब हम लोग देखेंगे पोसोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज पोसोलॉजी। ये वर्ड क्या है, पोसोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रीक वर्ड है। पोसोलॉजी मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेज। मीन्स हम लोग किसी भी मेडिसिन को जब सिमिलिमम सर्च कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्या होता है, डोजेज, किस पोटेंसी में देना है, एक चीज ये होगी। दूसरा काम होता है डोजेज, कितने डोजेज देना। तो डोजेज की स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं पोसोलॉजी। क्लियर। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेजिटेबल किंगडम, वो मेडिसिन जो वेजिटेबल से बनती है, जैसे एकोनाइट। मिनरल किंगडम, ए सॉरी फिर आ गया एनिमल किंगडम, वो मेडिसिन जो एनिमल से बनती हैं, जैसे कैंथेरिस, एपिस्मेल। क्लियर होते जा रहा है या नहीं, एपिस्मेल। फिर उफीडिया, उफीडिया सॉरी एनिमल में दो चीज हम देखेंगे। एनिमल में हम देखेंगे सब डिवीजन भी इसका किया गया, एक ओफीडिया हो गया, दूसरा हो गया लैक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। लैक, लैक हो गया, लैक से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट। तो ये हम लोग मेडिसिन अक्सर पता है, लैक कैनाइनम किससे बना हुआ है, एलेंस में दिया हुआ डॉग मिल्क। फिर कैट मिल्क से क्या बना है, लैक्फिलिनम।
फिर यहीं पे हम देखते हैं काउ मिल्क से क्या बना है, लैक्टोबैसिलम, डबल सी, काउ मिल्क। क्लियर। अब ये हो गया। ओफिडिया से क्या आ जाएगा, नाजा हो गया, फिर हो गया लाइकेसिस हो गया। ये ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन है। अब हम लोग देखेंगे मिनरल किंगडम, वो मेडिसिन जो मिनरल से बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल से कौन सी मेडिसिन बनी, आर्सेनिक एल्बम। फिर नोसोड क्या होता है, मीन्स अनहेल्दी आर्गन्स, मीन्स डिजीज आर्गन से जो भी मेडिसिन प्रिपेयर होती उसको बोलते हैं नोसोड। सार्कोट्स में क्या होता है, हेल्दी आर्गन्स या हेल्दी सिक्रीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्कोट्स। नोसोड में क्या होता है, जैसे ट्यूबरकुलिनम हो गया, ये क्या हो गया, नोसोड हो गया। सार्कोट्स में क्या हो गया, थायराइडिनम। क्लियर। सिंथेटिक सोर्सेज, सॉरी इम्पॉन्डिविलिया, वो जिसका हम लोग वजन नहीं कर सकते, नॉट वेजेबल, जिसका हम लोग वजन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉन्डिविलिया। इसमें क्या हो गया, जैसे जो एनर्जी से मेडिसिन बनती है, एनर्जी से मेडिसिन बनती है। एनर्जी से मेडिसिन कौन सी बनती है, जैसे मैग्नीपोलस आस्टेलिस, मैग्नीपोलस आस्टेलिस, ये किससे बनती है, एनर्जी से। इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है कि मेडिसिन की स्टडी कर लेना है। फिर अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नोसोड है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोसोड जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। क्लियर। वहीं पे हम देखते हैं मिनरल्स हो गया, नोसोड, सार्कोट्स, हेल्दी, सार्कोट्स में हेल्दी से, इसको थोड़ा क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नोसोड क्या हो गया, डिजीज आर्गन से। क्लियर। ये क्या होगा, सार्कोट, हेल्दी आर्गन से, हेल्दी एनिमल से या फिर आर्गन से। इसमें हमने क्या एग्जांपल दिया था, थायराइडिनम। यहां पे हमने क्या एग्जांपल दिया था, डिजीज में ट्यूबरकुलिनम। क्लियर। इम्पॉन्डिविलिया को मैंने क्या बताया था, नॉट वेट, जिसका वेट नहीं कर, जिससे एनर्जी, जैसे एनर्जी, एनर्जी में क्या हो गया, मैग्नीपोलस ऑस्टेलिस। ठीक है, इस तरह से। फिर यहीं पे सिंथेटिक सोर्सेज में क्या होता, वो जो कि सिंथेसिस करके जो मेडिसिन बनती है उसको एलरसोड न्यू ऐड हुआ है, आइसोसोड न्यू ऐड हुआ है। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मदर टिंचर, ओल्ड मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी अराइज होता। ओल्ड मेथड में हम लोग मेडिसिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे पहला मदर टिंचर, दूसरा मदर सॉल्यूशन, तीसरा ट्राइचुरेशन। मदर टिंचर में फर्स्ट में क्या, क्लास फर्स्ट में किसका किसका प्रिपरेशन करते हैं, जो मोस्ट जूसी प्लांट हो। दूसरा मीडियम, इस पे डिटेल्स वीडियो भी मैं ले आ सकता हूं यदि आप कमेंट करेंगे तो। क्लास 2 में याद कर लीजिए, बहुत आसान है। मदर टिंचर ओल्ड मेथड में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्लास 1 में क्या करते हैं, मोस्ट जूसी प्लांट, सेकेंड में मीडियम जूसी प्लांट, थर्ड में लिस्ट जूसी प्लांट। हो गया, क्लियर है, क्लियर है। अब फोर्थ में क्या है, ड्राई, वो वेजिटेबल जो ड्राई हो या फिर वो एनिमल जो ड्राई हो, एंड आल्सो फ्रॉम फ्रेश एनिमल। क्लियर। मोस्ट जूसी, मीडियम जूसी, लिस्ट जूसी, फिर ड्राइड, ये हो गया। अब हम बात करेंगे मदर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसका प्रिपरेशन होता है क्लास 5 और 6 में। मदर सॉल्यूशन में क्लास 5 में होता है मदर एक्वस सॉल्यूशन, और 6 में क्या होता है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो मदर सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, 5th ए है। क्लियर। यहां से क्वेश्चन एराइज हो चुका है, हो भी सकता है। 5th में क्या है,
इजिली सॉल्युबल इन एक्वस माने वाटर। फिफ्थ ए में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन वाटर। फिफ्थ बी में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन वाटर बट लार्ज रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे फिफ्थ बी में लार्ज क्वांटिटी चाहिए बट इजिली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। फिर फिफ्थ सिक्स में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन एल्कोहल, सॉरी एल्कोहलिक सोल्यूशन। सिक्स में क्या? एल्कोहलिक सोल्यूशन। तो वही फिफ्थ ए को पलट दीजिए, वहां पे क्या था? इजिली सॉल्युबल इन फिफ्थ ए में इजिली सॉल्युबल इन वाटर। सिक्स ए में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन एल्कोहल। सिक्स बी में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन एल्कोहल बट रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। वहीं पे फिफ्थ बी में क्या है? इजिली सॉल्युबल इन वाटर बट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्लियर? आसान है। फिर सेवंथ क्या है? ट्राइचुरेशन। फिर सी क्या है? ट्राइचुरेशन। ए में मदर टिंचर का प्रिपरेशन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लियर? क्लास और इनको याद कर लीजिए। एक्वस सोल्यूशन का प्रिपरेशन किस में किया जाए? क्लास 5th और 6th में। ट्राइचुरेशन का किस में किया जाता है? 7th, 8th, 9th में। तो अब देखेंगे ट्राइचुरेशन ऑफ इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस। 7th में क्या था? ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल हो उनका ट्राइचुरेशन किया जाता है। ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो जो कि लिक्विड इनसॉल्युबल है उनका 8th में किया जाता है। ट्राइचुरेशन ऑफ फ्रेश एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस, इसका किस में किया जाता है? 9th में। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जैसे पूछ सकता है मदर टिंचर इन विच क्लास लिस्ट जूसी प्लांट मदर टिंचर, ऐसे पूछ सकता है। मदर टिंचर प्रिपरेशन in old method list juicy plant। क्लास 1 फिर दे सकता है क्लास 2। क्लियर? बी ये क्वेश्चन अरेंज कर सकता है। सी में क्या दे सकता है? क्लास 3, थोड़ा लेफ्ट। डी में क्या हो सकता है? क्लास 4th। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन अरेंज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि फार्मेसी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों का वर्क है, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं भी कुछ आपको होमवर्क दूंगा, कुछ टास्क दूंगा। आप लोग को टास्क है, आप लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया। ठीक है? फार्माकोपिया पढ़ें, साथ में फार्मेसी पढ़ें। ऐसे आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। फार्मेसी भी इंपॉर्टेंट, 6 से 8 के बीच में क्वेश्चन अराइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।